एक बहुत बड़ी उम्मीद जो मोदी विरोधी हैं उनकी ये है कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। ये इररिलेवेंट बात है भी। बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट तो 300 जगह पे खड़ा पहले से ही है। उन 300 जगह पे आप अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लो। गुजरात में आप बता दो कितने मोदी जी के भाजपा के खिलाफ कितने कैंडिडेट खड़े, एक कांग्रेस है। राजस्थान में कितने लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने लोग हैं, छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं। तो करीब करीब 250 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। इसके अलावा करीब 100 सीटों पर बड़ी रीजनल पार्टी चाहे एसपी हो, आरजेडी हो और शरद पवार की एनसीपी हो, ये 3 पार्टियां, अगर इन 4 पार्टियों को आप जोड़ देंगे तो बीजेपी से सीधा मुकाबला 1 to 1 है 350 सीट्स में। प्रॉब्लम यह है कि इन 350 सीट्स में, प्रॉब्लम फ्रॉम द ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन 350 सीटों में ये चारों पार्टियों का स्ट्राइक रेट सिंगल डिजिट में है। तो अब आप उसमें चाहे एक खड़ा करो या 2 खड़ा करो, उससे क्या फर्क पड़ना है। जो बाकी के 200 सीटों पर है उस पर मीडिया इतना न्यूज बनाता है, अलायंस हो गया, सीट बना नहीं बना। भाई ये 350 में तुम अगर 125 से 150 भी जीत जाओगे, कल सरकार बीजेपी की हट जाएगी। वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने मोदी को इन सीटों पर जीतने वाला बना दिया? देखिए, बीजेपी की जीत की 4 वजह मेरी समझ से दिखती है। एक तो उनका जो हिंदुत्व का विचारधारा है, एक बड़ी समाज में एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट करता है। दूसरा, जो मोदी 2014 के बाद से हम लोगों ने ये नया राष्ट्रवाद का एक शुरू किया है, मोदी जी ने नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि भारत की ताकत, भारत की स्थिति देश में विदेश में। तीसरा, ये लाभार्थी का जो मॉडल है, डायरेक्ट डिलीवरी मॉडल का, चाहे वो शौचालय हो, अनाज हो, जनधन अकाउंट है, किसानों के लिए पैसे हैं और नल का पानी है। ये 5 चीज़ें जो लोगों को सीधे डिलीवर हुई हैं। और चौथा, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल मसल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, पुट टुगेदर अगर ये 4 चीज़ों में आप 3 चीज़ों पे उनसे बेहतर नहीं करोगे तो आपके जीतने की संभावना कम है। सिर्फ और सिर्फ ये बात करने से, लफ्फेबाजी करने से आप नहीं हरा सकते हैं। यू हैव टू हैव ए काउंटर टू हिंदुत्व, यू हैव टू कम आउट विथ ए बेटर नैरेटिव और नेशनलिज्म। लाभार्थी मॉडल को आपको बेहतर आपको अपना वेलफेयर मॉडल दिखाना पड़ेगा। और इलेक्टोरल मसल अगर आप बीजेपी को मैच नहीं भी करते हैं तो कम से कम कॉम्पेरेटिव कुछ बनाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो आपने वो तो बात बताई नहीं जो सारे विरोधी दलों के नेता सफलता का राज बताते हैं, वो कहते हैं सीबीआई और ईडी। देखिए, आप रजत जी 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो भी सत्ता में रहता है इस देश ने देखा है, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज का दुरुपयोग, सदुपयोग, जो भी आप कहना चाहो, सब करते हैं दुरुपयोग। और सब यही कहते हैं कि वो तो बिल्कुल एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार हो रहा है। एक्सटेंट कुड वेरी। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आप कहोगे इंदिरा जी के टाइम में ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे कि भैया हमारे ज़माने में कम होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नेट एज ए सिटीजन आपको ये समझना चाहिए कि मतलब इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और जनता को उससे दिक्कत नहीं है। उपयोग दुरुपयोग से जनता को इस बात से जरूर दिक्कत हो सकती है। लोगों को ये परेशानी नहीं है कि लालू जी पे छापा पड़ गया, कि अरविंद केजरीवाल पे पड़ा, कि हेमंत सोरेन पे पड़ा। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वही हेमंत सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो छापा रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत उससे है। बाकी अगर किसी ने गलत किया है, आप उसकी जांच करना चाहते हो, उसको जेल में डालना चाहते हो, कानूनी कार्रवाई करना, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वही आदमी जब बीजेपी से जुड़ जाए तो फिर आप कहते, कल जिसको आपने बताया सबसे बड़ा भ्रष्ट जिस पर जांच चल रही है, वो आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, आपने परसों से अपने जांच रोक दी, वहां पर दिक्कत है। और मुझे लगता है कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ व्हाट मोदी जी क्लेम्स। तो टू दैट एक्सटेंट ही इज एट फॉल्ट। लेकिन जहां तक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है, तो जितना उपयोग दुरुपयोग अभी हो रहा है, इस तरह के उपयोग दुरुपयोग पहले भी होते रहे। एक सवाल और ले सकते हैं हम? आपने इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम किया है, उन्हें इतने करीब से देखा है, तो आपको मोदी जी और राहुल जी में क्या अंतर लगता है? देखिए, अंतर तो इनहेरेंट है हु दे आर। मतलब राहुल जी का जो अपना पेडिग्री है, जिस फैमिली से वो आते हैं, मोदी जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें फ़र्क है। उनके काम करने के नज़रिए में फ़र्क है, उनके विचारधारा में फ़र्क है, उनकी कार्यशैली अलग है। तो अंतर इस तरह का कि राहुल जी और मोदी जी में क्या फ़र्क है, ये तो पूरे दुनिया को ही दिख रहा है। इसमें कोई विशेष टिप्पणी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस तरह से बताऊं कि मोदी जी की ताकत क्या है। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर हैं। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी सारी शक्तियां उनकी मदद करी। मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका एक्सपीरियंस मिक्स है। 15 साल तक जब मोदी जी संघ के प्रचारक थे तो उन्होंने शायद फर्स्ट हैंड समाज को बहुत करीब से जाना, समझा, उसके साथ काम किया।
फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने, चलाने, इलेक्शन लड़ने को समझा। फिर करीब 15 साल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। अगर आप इस 45 साल के एक्सपीरियंस मिक्स को साथ में कर दें तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। यही वजह है कि कई बार पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी कैन लिटरली सेकंड गेस की पब्लिक क्या सुनना चाहती है। वो क्या पब्लिक सुनना चाहती है ये सेकंड गेस मोदी जी इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने 45 साल समाज, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपना समय बिताया है। बिना इस प्रयास के आप इस तरह की क्षमता नहीं डेवलप कर सकते। और जब तक उसको लोगों को लग रहा है कि ये टीवी पे ऐड आ रहे हैं या बहुत प्रचार चल रहा है या मीडिया पर कब्जा कर लिया इसलिए मोदी जी की ताकत है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उनकी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कई बार जब हम लोग जैसे लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, लोग जाइएगा सोशल मीडिया पे गाली लिखेंगे, अरे ये तो मोदी का एजेंट है। मेरे भाई, ये नीति कहती है कि जिससे आपका मुकाबला है, जिससे आप लड़ना चाहते हैं, जिसको आप हराना चाहते हैं, जो आपका राजनीतिक विरोधी है या किसी भी फील्ड में, तो ये आपके लिए एसेंशियल है कि आप समझें कि उस आदमी की ताकत क्या है, तभी तो आप उसको हरा पाएंगे। जब आप उसको समझोगे नहीं तो आप उसको हराओगे कैसे? देखिए, सवाल उन्होंने 2 के बारे में पूछा, तो अब लगे आप दूसरे की ताकत भी बता दीजिए। राहुल जी की जी, राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज ऑन द राइट पाथ।